एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइज, आज हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले, जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम का जो फल होता है, तो आप जानते हैं कि कोई भी जो गुदेदार फल होता है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इसमें बताना है कि आम के फल में कौन खाने वाला भाग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं मेजोकार्प। मेजोकार्प जो कि मध्य फल भित्ति होता है, रसीला भाग गुदे वाला, उसे हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मध्य फल भित्ति। फिर देखिए नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा कि जितने भी अलैंगिक जनन होता है उनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन किस में होगा? कायिक कोशिका में। जनन कोशिका में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। वैसे पेड़ पौधे जिनमें निषेचन नहीं होता है लेकिन उसमें फल बन जाता है, उसमें एक अलग सी क्षमता आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम बोलते हैं अनिषेक जनन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर अनिषेक जनन भी दे सकता है, यहाँ पर अभी तो दिया है पार्थेनोकार्पी, लेकिन अनिषेक जनन दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होगिएगा, अनिषेक जनन भी मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन फल बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ऑप्शन जो दिया है इसके अकॉर्डिंग कौन है जिसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मेढक। मेढक जो कि जलीय जीव है, यानी उसमें बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार क्या है? तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। आप जानते हैं कि अमीबा, प्रेमिशम, इन सभी में अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन विधि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंडज है? अंडज यानी जो अंडा दे सकता है उसे हम अंडज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए गाय तो अंडा नहीं देती है, कंगारू भी नहीं देती है, एक किडना एक जीव है जो कि अंडा देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। कौन? जो ऑप्शन दिया है इसको अकॉर्डिंग कौन है जो कि अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं? तो वो है आपका बांस। बांस ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बांस अपने पूरे जीवन काल में, जैसे कि 100 या 50 वर्ष की उम्र में वह जब होता है इतना पुराना, तब एक बार पुष्प देता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? यानी द्विगुणित इसमें कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा युग्मनज। युग्मनज यानी इसे हम बोलते हैं जाइगोट। और यह द्विगुणित क्यों होता है? तो देखिए, जो शुक्राणु होता है, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों जब आपस में फर्टाइल इसमें होते हैं तो युग्मनज बनता है, यानी दोनों का जो गुणसूत्र होता है, गैमेट होता है, तो आपस में मिलेगा तो 2 बनेगा, यानी द्विगुणित। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल यानी बीज वाला भाग किस फल का खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी शरीफा का भी, लीची का भी और जायफल का भी, यानी इनमें से सभी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, श्रम युग्मकी पाई जाती है। किस में पाई जाती है श्रम युग्मकी? तो इसका राइट आंसर होगा, श्रम युग्मकी पाई जाती है शैवाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शैवाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है? इसमें ही बताना है कौन अंडा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा, सर्प भी देता है, मगरमच्छ भी देता है और मुर्गी भी देती है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सत्यफल है? इसमें बताना है कौन सत्यफल है। तो सत्यफल किसे बोलते हैं? जिसका निर्माण होता है अंडाशय से। तो इसका राइट आंसर होगा नारियल। ऑप्शन नंबर डी। नारियल के बीच वाला भाग देखे होंगे, बीच में रहता है उसका गुद्दा, यानी उसका अंडाशय जो होता है फल के रूप में विकसित हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन के द्वारा तो सभी को मालूम होगा कि ईस्ट में होता है, और अगर ईस्ट नहीं देता तो यहाँ पर हाइड्रा भी हो सकता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल, मिथ्या यानी असत्य फल, फल से जिसे फ्रूट बोलते हैं असत्य फल, तो असत्य फल उसे बोलते हैं जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है। पुष्पासन जो पुष्प में होता है ना, उसके आरी वाला जो होता है, आरी बाहरी भाग पर, उसे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो मिथ्या फल होता है वह सेव होता है। सेव का जो पुष्पासन होता है वह फल के रूप में विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से द्विवीय खंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन बाइंडरी फ्यूजन से बोलते हैं। तो देखिए कि क्या दिया है, तो आप जानते हैं कि द्विखंडन अमीबा और प्रेमिशियम में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अमीबा में होता है। नेक्स्ट है, जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस किस में बनते हैं? तो जेम्यूलस बनता है स्पंज में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है लीची का खाया जाने वाला भाग? तो आप जानते हैं कि लीची का हम बीज चोल खाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बीज चोल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के, तो मैंने बताया था ना पार्थेनोकार्पी नहीं दिया होगा तो आप अनिषेक जनन मार सकते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन बोलते हैं। यहाँ पर पार्थेनोकार्पी भी हो सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही चुनाव करना है इसमें कि किसमें अच्छा मेल होता है। तो देखिए दिया गया है कि स्पोंज का दुष्फोर, पेनिसिलियम में जेम्यूलस, या सिवाल में कोनिट्रिया या हाइड्रा की कलिका। तो देखिए ये जितना भी है ये तो आपका मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब मैच नहीं कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में ईस्ट के द्वारा प्रजनन, मुकुलन विधि के द्वारा होता है जनन की क्रिया। तो हाइड्रा जो होता है उसके बाहरी सतह पर एक कलिका निकलता है, छोटे छोटे कलिका, और कलिका टूटकर एक बड़े हाइड्रा का रूप धारण करता है। ये तो आप पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कि हाइड्रा की कलिका, जो कि सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ईख यानी सुगर केन, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि? ईख जो होता है उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, बिकॉज क्यों नहीं हो सकता है? तो क्योंकि इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे होते हैं। वेस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल जो होता है, जाइलम और फ्लोएम, आप पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम उत्तक, और जो एक साथ मिलकर जो खनिज लवण को पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसमें जो संवहन उत्तक होता है, संवहन बंडल एक होता है उसमें, जो ऊपर नीचे ले जाने का कार्य करता है। तो वो जो होता है ना एक ही जगह नहीं होता, वो बिखरा हुआ रहता है। इसी के कारण से ईख में ग्राफ्टिंग की क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? लैंगिक जनन किसके लिए जिम्मेदार है? इसमें जो दिया है ऑप्शन, तो देखिए लैंगिक जनन जो होता है वह द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जिम्मेदार होता है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, पुदीना जिसे मिंट बोला जाता है, पुदीना कायिक परिवर्धन करता है, मतलब पुदीना में किसके द्वारा कायिक परिवर्धन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो उसका शक्कर होता है यानी अंतर्भू स्तरीय होता है, उसी के द्वारा पुदीना में कायिक परिवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कुक्कुर यानी कुत्ता, कुत्ता का संभावित जीवन काल बताना है कि कितना साल जीता है। तो देखिए किसी भी जीव का हम जीवन काल उसके आकार से नहीं निकालते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगी कौवा और तोता जो होता है सुगा, उसके आकार में क्या भिन्नता है? वो लगभग बराबर ही होता है, यहाँ तक कि जो तोता होता है थोड़ा छोटा ही भी होता है कौवा से, लेकिन उसका जो आप जीवन काल जानेंगे तो चौंका जाएंगे। देखिए जो तोता होता है उसका जीवन काल 140 वर्ष, और जो कौवा होता है उसका जीवन काल मात्र 15 वर्ष होता है। कितना फर्क है? तो आप उसके आकार से जीवन काल मत निकालिएगा। तो यहाँ पर जो पूछा जाए कि डक का बताना है कि जीवन काल क्या होता है, तो डक का जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है, यानी 20 से 30 वर्ष होता है। यहाँ 20 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, शाख जो होता है उसे वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो शाख पर निर्भर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शाख पर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित जो कोशिका रहता है उसके संलयन की प्रक्रिया को संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दूसरा हम बोलते हैं संयुग्मन यानी सिग्नैमी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, संयुग्मन यानी सिग्नैमी बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किस में होता है पत्ती के खंड के द्वारा कायिक प्रजनन? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफिलम एवं क्लेचोइम में। ब्रायोफिलम और जो क्लेचोइम होता है उसमें होता है पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन। फिर देखिए नेक्स्ट है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? जो रात में फूल खिलते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे रात रानी, तो इसका राइट आंसर होगा वो साधारणतः छोटे छोटे होते हैं। रात रानी फूल आप देखे होंगे वो छोटा छोटा होता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, उभयलिंगी प्राणी है, इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन उभयलिंगी है, जिसमें नर युग्मक और मादा दोनों एक ही में रहते हैं। जिसका राइट आंसर होगा केंचुआ, अर्थवर्म यह उभयलिंगी प्राणी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना इसमें पहचानना है। इसका राइट आंसर होगा युग्मनज, युग्मनज जो होता है ज़ायगोट द्विगुणित होता है। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जीवन काल, लाइफ स्पैन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जीवन काल बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं, क्या बोलते हैं। जिसका राइट आंसर होगा उसे हम बोलते हैं क्लोन या एक पुंजक। फिर देखिए नेक्स्ट है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा जो होता है उसमें प्रजनन तो किसके द्वारा होता है, द्विखंडन। ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा। फिर देखिए अगला है, मासिक चक्र किसमें होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बंदर में भी होता है, कप्पी यानी यह बंदर का ही एक प्रजाति है, और मानव यानी इनमें से सभी में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रल साइकिल नहीं होता है। ओस्ट्रल साइकिल यानी मध्यचक्र नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंदर में, यानी गाय भेड़ और कुत्ता में ओस्ट्रल साइकिल होता है, बट जो मंकी होता है उसमें ओस्ट्रल साइकिल नहीं होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, इसमें बताना है कौन द्विलिंगी नहीं है। जिसका राइट आंसर होगा कुत्ता, कुत्ता जो है डग वह द्विलिंगी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नोएस्पर्म, जिम्नोएस्पर्म में जल की आवश्यकता नहीं होती है युग्मक स्थानांतरण के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, भ्रूण जो होता है इम्ब्रो, उसके विकास की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इम्ब्रोजेनेसिस, इम्ब्रोजेनेसिस यानी भ्रूणो उद्भव। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसका हिंदी होगा भ्रूणो उद्भव, इम्ब्रोजेनेसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, युग्मक के संचयन को कहते हैं, क्या बोलते हैं युग्मक के संचयन को, तो युग्मक के संचयन को शिग्नेमी बोलते हैं, शिग्नेमी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है, बताना है इसमें कौन एकलिंगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ जो है यह एकलिंगी नहीं है बल्कि यह द्विलिंगी है। अगला प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। मानव युग्मक, अगर यहाँ पर युग्मक की चर्चा करें, युग्मक जो होता है तो वह आपका अगुणित होता है, अगुणित। अब जानते हैं कि मानव के क्रोमोसोम में जो होता है 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन युग्मक की चर्चा करता है तो आपका 23 होगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मादा युग्मक में कितना होता है तो 23, और फिर नर युग्मक में 23, और दोनों जब उसमें संलग्न होता है तो 46 हो जाता है। तो युग्मक की बात कर रहे हैं तो 23 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा जितने भी आवृतबीजी यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है। निषेचन की क्रिया में जो ओव्यूल होता है अंडाशय से वह विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल जो होता है वह क्या विकसित करता है, जो कार्पेल वह क्या विकसित करता है, जिसका राइट आंसर होगा वह करता है पेरिकार्प। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, इसमें बताना है कौन अंडा नहीं देता है, यानी जिसका राइट आंसर होगा मानव। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, तो है बांस। ऑप्शन नंबर ए बांस। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो होगा आपका नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी। ये सभी जितने भी नीला कुरेंजी बांस में यानी एक बार या फिर बहुत दिनों के बाद उसमें पुष्प खिलता है, उन सभी पौधे को हम बोलते हैं मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण है अदरक, यानी अदरक में प्रकंद के द्वारा होता है कायिक जनन। अगला प्रश्न है, कलिकारोपण उदाहरण है किसका, तो यह कायिक जनन का कलिकारोपण उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, पेनिसिलियम नामक कवक में, जिसका राइट आंसर कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो बहुत ईजी है यानी जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है, गेमा के द्वारा, तो कुछ ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं ना उसमें गेमा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, एक लिंगता,
तो हम उसका प्रयोग करते हैं एक लिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है द्विनिषेचन के फलस्वरूप, तो भ्रूणपोष, भ्रूणपोष इसका परिणाम होता है। नेक्स्ट है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मर्श फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, बीजाणु के द्वारा जिसमें जनन होता है जैसे कि बताया गया है मर्श फर्न, तो इसमें इसको हम किस ग्रुप में रखे हैं ये बताना है, रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, क्रिप्टोगेम्स। अगला है साइकस में परागन होता है, साइकस में परागन किसके द्वारा होता है, तो साइकस में परागन होता है तीन कोशिकीय अवस्था, तीन कोशिकीय अवस्था होता है। अगला प्रश्न है एंथेसिस की परिघटना अधिक क्या है, एंथेसिस की परिघटना, तो ये परिघटना जुड़ा है पुष्पकलिका के खुलने से, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पुष्पकलिका के खुलने से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, पत्ती के अग्रभाग के द्वारा, तो होगा आपका वर्किंग फर्न, वर्किंग फर्न। नेक्स्ट है आलू के कण में आंखें होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। आलू आप बोते हैं तो आप देखते हैं ना उसमें आंखें होती है, यानी उसमें से जो निकलता है ना छोटा छोटा उसको बोलते हैं आंखें, तो आंखें को हम बोलते हैं कक्षस्थ कलिकाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पादप उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी यानी जिसमें दोनों नर एवं मादा यानी पुंकेसर या स्त्रीकेसर उपस्थित हो, तो इसे हम बोलेंगे पाइनस में, पाइनस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो एक लिंगी होगा आपका पपीता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अंडाणु बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंडजनन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शुक्राणु बढ़ने की क्रियाविधि को बोलते हैं शुक्राणु जनन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा ये भी। फिर देखिए अगला प्रश्न है लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, लैंगिक, तो लैंगिक जनन में 2, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अलैंगिक, सॉरी अलैंगिक नहीं यहाँ बोला है, अलैंगिक में होगा तो एक ही जीव भाग लेते हैं, अगर लैंगिक होगा तो उसमें 2 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, तो पौधे में पूछा जा रहा है, तो पौधे में तो आप जानते हैं इष्ट जो होता है उसमें मुकुलन होता है, तो मुकुलन विधि के द्वारा, जबकि विखंडन सवाल ये सभी विभाजन ये सब तो अमीबा और पैरामीशियम यानी छोटे छोटे जीवों में होता है, और पौधा जो इष्ट होता है उसमें मुकुलन यानी हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा पौधा है तो उसमें मुकुलन के द्वारा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है, कायिक जनन किस प्रकार का होता है, तो देखिए कायिक जनन जो होता है वह जड़ के द्वारा भी होता है, स्तंभ के द्वारा भी होता है और फती के द्वारा, इनमें से तीनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, ये बताना है, आलू में पत्तियां द्वारा या स्तंभ द्वारा या फिर जड़ या बीज द्वारा, तो बीज द्वारा तो होगा नहीं और पत्तियों द्वारा नहीं होगा और जड़ द्वारा यानी स्तंभ के द्वारा होता है, उसके जो स्तंभ होता है उसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न है एक ही फल के भीतर प्राक कोषों से प्राककणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अंडो उत्सर्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो उसमें होता है फिलोपियन ट्यूब में यानी फिलोपियन नलिका में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, मानव नर में शुक्राणु का भंडारण किस जनन अंग में होता है, तो है आपका एपिडेमिसिस, एपिडेमिसिस। अगला प्रश्न है युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, कैसा होता है, तो देखिए युग्मक पूछ रहा है ना यहाँ, तो युग्मक होता है तो अगुणित यानी वो अकेला होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो युग्मक, और यहीं पर युग्मनज बोल दे तो 2n हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों में के भाग लेने से होती है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति जो होती है तो कितने जनक भाग लेते हैं, तो 1, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1 लेते हैं। नेक्स्ट है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है, तो वो बनता है जाइगोट यानी युग्मनज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर गेमिटोजेनेसिस भी दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गेस्टुला रानी। फिर देखिए अगला प्रश्न है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं त्रिलिंगी या उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर सी।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है तो क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं जनन, रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम बोलते हैं जरायुज, ऑप्शन नंबर बी जरायुज। अगला प्रश्न है, अंडे से लेकर वयस्क तक बढ़ने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं गर्भाधान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्लाज्मोटोमी किस में होता है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोटोमी जो होता है ओफेलिना और प्लाज्मोडियम, यानी इस दोनों में होगा, ऑप्शन नंबर सी डी दोनों आप मारिएगा। अगला प्रश्न है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं उसे। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिल्कुल ही सफल होता है, बिकॉज एक बीजपत्री पौधे होते हैं तो उसमें जो ग्राफ्टिंग होता है तो सफल होता है, क्यों? तो इसका बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि एक बीजपत्री जो होता है उसमें कैम्बियम नहीं होता है, यानी कैम्बियम विहीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? जो एफाइरा होता है वह लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, तो इसका निर्माण बताना है कि किस विधि से होता है। तो इसका निर्माण होता है एस्ट्रोबाइलेशन विधि के द्वारा, एस्ट्रोबाइलेशन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीरेंटोलॉजी में, तो जीरेंटोलॉजी में हम एजिंग का अध्ययन करते हैं, एजिंग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो है आपका मधुमक्खी, हनी बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, प्याज में बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 होता है प्याज में। अगला प्रश्न है, किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष कैसे होते हैं? अनावृत बीजी में भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, 3n। अगला प्रश्न है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, पुष्प का अंडाशय द्विगुणित होता है, 2n, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है ये बताना है, तो परागकोश जो होता है, एंथर होता है परागकोश, उसमें होता है। अगला प्रश्न है, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण निर्माण के को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस, मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विनिषेचन आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन तो ऑफसेट के द्वारा होता है, उसमें ऑफसेट। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी के माइसोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, घरेलू मक्खी के जो मायोसाइट्स होता है उसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होता है 12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 12 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा रेटल सर्प में होता है, रेटल सर्प। अगला प्रश्न है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, किस में पाया जाता है पार्थेनोजेनेसिस? तो वो पाया जाता है स्पोरोसिस्ट एवं रेडियल लार्वा में, स्पोरोसिस्ट एवं रेडियल लार्वा में। अगला प्रश्न है, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? नर आकारिकी मादा से भिन्न हो तो उसे बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो फेसियोला में पाया जाता है, फेसियोला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो सिराटियम में पाया जाता है, सिराटियम। प्राणियों में यौना अवस्था के बाद आता है, क्या आता है प्राणियों में यौना अवस्था के बाद? तो यौना अवस्था के बाद आता है प्रजनन अवस्था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? इसमें बताना है क्रम इसका कौन सही है। इसका राइट आंसर होगा युग्मक जनन से संघ युग्मन होता है, संघ युग्मन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है तो भ्रूण जनन होता है, यानी भ्रूण का विकास होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये जो शब्द है होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुत्ता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तुत्ता बताया था ना 140 वर्ष होता है तुत्ता का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन पौधा द्विलिंगी होता है? द्विलिंगी पौधा, तो इसका राइट आंसर होगा नारियल जो होता है द्विलिंगी होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा द्विलिंगी जानवर? इसमें जानवर बताना है यानी जीव, तो इसका राइट आंसर होगा केचुआ, हाइड्रा एवं जोग जो कि द्विलिंगी होते हैं।
अगला प्रश्न है अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है, ये बताना है। तो अगुणित गुणसूत्र युग्मक में पाया जाता है, युग्मक यानी गैमेट जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है किसी आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक पराग नलिका में होते हैं, ये बताना है। तो उसमें होता है दो होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है किस अवस्था में शब्द डायोसियस का प्रयोग होता है। डायोसियस शब्द का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा बी, यानी एकलिंगी का हम बोलते हैं ना डायोसियस। अगला प्रश्न है बांस जाति में पुष्पन होता है, किसके द्वारा पुष्पन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए बांस जाति जो होता है, आप जानते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा पौधा है जिसमें कि साल भर में मतलब साल भर नहीं पूरे जीवन काल में एक बार होता है, तो यानी बांस बोलते हैं। तो यानी बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार। प्रश्न को उल्टा पूछता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है ड्रोसोफिला के मायोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ड्रोसोफिला की पूछा रहा है तो उसमें होता है 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः। घड़ियाल और मे फ्लाई का जीवन काल बताना है कितना होता है। तो देखिए घड़ियाल का होता है 60 वर्ष और मे फ्लाई होता है बस 1 दिन जीता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है नोट्स को आँख कहते हैं। जो नोट्स होता है अदरक में, नोट्स को आँख कहते हैं। जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि आलू में, आलू। फिर देखिए अगला प्रश्न है गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को बोलते हैं जूस्पोर्स उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो उस हम क्या बोलते हैं। अगर समान है तो बोलते हैं आइसोगैमेट्स। अगला प्रश्न है मानव के अर्धसूत्रीय विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो उसमें होता है 46। अगला प्रश्न है कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। यहाँ पर अपवाद होगा, अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। तो कोशिकीय जीव होता है वो अमर होते हैं, यानी वो तो स्वयं विभाजन से अपना जीव बनाते रहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो, तो क्या कहलाते हैं। आइडेंटिकल यानी समान हो, एक दूसरे के समान हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लोन, यानी एक पुंजक बोलते हैं जो कि अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है गेमिट के निर्माण को क्या बोलते हैं। तो गेमिट ये बोल रहा है तो गेमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है, बताना है। जिसका राइट आंसर होगा ए, पपीता जो होता है एक लिंगाश्रयी होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। एकल जनक द्वारा होती है तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न है अण्डप्रजक है, इसमें कौन अण्डप्रजक है ये बताना है। तो इसका सभी होगा, यानी मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सभी देता है अंडा। फिर देखिए अगला है द्विगुणित है, द्विगुणित तो इसका राइट आंसर होगा युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलेरिया क्या है। तो वो है आपका सिवाल है, सिवाल एसिटाबुलेरिया को बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधों की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन के द्वारा होता है। तो होगा आपका एस्ट्रेसिया एवं घास में होता है, एस्ट्रेसिया एवं घास में। अगला प्रश्न है इसमें किसमें बंगाल का आतंक कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल, तो इसका राइट आंसर होगा जलकुंभी को बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है मध्य चक्र पाई जाती है। ओस्ट्रल साइकिल किस में पाई जाता है। तो जितने भी चौपहिया जानवर होते हैं 4 पैर वाले तो उनमें होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी गाय, भेड़, कुत्ता सभी में होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है सर्ककंद का उदाहरण है। सर्ककंद यानी जो बल्ब के जैसा होता है जिसका नीचे का तो यानी प्याज होगा, प्याज, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है और स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो फिलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है और ये आपका लास्ट प्रश्न है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, किस में पाया जाता है प्राकृतिक अनिषेक जनन। तो मधुमक्खी में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, सो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।